स्वागत है आप सभी को प्यारे से परिवार में। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आइए हम एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि हमारे बीच आ चुकी है बिहार में, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर, लगभग 430 पदों में भी से भी ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मौका है उसको हाथ से न जाने दें, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त वैकेंसी जो है वो कभी कम ही आती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 10 या 20 पोस्ट आते हैं। यहाँ पर तो आप सभी के बीच 430 पदों की पोस्ट है। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं क्या है। तो जो है हमारे बिहार सिलेक्शन कमीशन का 7/25 का नोटिफिकेशन, बिहार कर्मचारी आयोग का आज लिपि और आज टंका ग्रेड 3 के पदों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया। जैसे डेट के बारे में चर्चा करते हैं तो जो फॉर्म की स्टार्ट डेट होगी 25/9, यानी 25 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा और 3 नवंबर तक फॉर्म की लास्ट डेट होगी। तो वेबसाइट की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन http://bsc.bihar.gov.in पर। लेवल सैलरी की बात करते हैं, जब सैलरी हमारे बीच रहेगी लेवल 4 की, ये 25,500 से 81,100। इसमें क्या रहेगा, HRA, DA, TA ये सब एक्स्ट्रा ऐड रहेगा इसी में। तो अप्रॉक्स आप सभी मान लीजिए कि 40K प्लस आप सभी की सैलरी बनेगी, 35 to 40। तो आगे डिटेल में चर्चा करते हैं कि यहाँ कौन कौन से विभाग में है। तो ये अभ्यास कितनी वैकेंसी हैं टोटल, ये हर विभाग में ये दिए गए हैं। हम टोटल पे बात करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये PDF में मैं आप सभी को टेलीग्राम में दे दूँगा। लास्ट में चर्चा करते हैं कितने पद हैं। जैसा कि देखते हैं यूआर कैटेगरी में 150 है, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 432 पोस्टों पे है। ठीक, 432 पोस्टों की ज़बरदस्त वैकेंसी जो आप सभी के बीच में आ चुकी। हाँ, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग 36 आरक्षण भी है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण, ये 35% आरक्षण महिलाओं सीट के लिए 41, टोटल 73 महिलाओं के लिए, यानी कि लगभग 500 के लगभग पोस्ट है। हाँ, आशुलिपि टंकन पद के लिए मौलवी प्रमाण पत्र, ITI 2 वर्षीय सर्टिफिकेट जिसका प्रमाण पत्र NCBT SCBT द्वारा निर्गत, पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंता डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष डिग्री होना चाहिए। यह डिग्री हो ITI का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, NCBT द्वारा निर्गत और पॉलिटेक्निक के 3 वर्ष का डिप्लोमा, ये डिग्री आपके बीच होना चाहिए। यदि एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है वो 18 से 37 साल, 37 साल। यूआर कैटेगरी की अभ्यर्थी जो है वो 1/8/25 के आधार पर जो डेट है वो गिनी जाएगी। 1/8/25 मतलब 1 सितंबर से 18 से 37 साल, बाकी 37 में 3 साल OBC को, 5 साल SC ST और 10 साल PWD कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलेगी। रिलैक्सेशन का पूरा चार्ट रहा, इसको आप देख लीजिएगा। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन की सबसे जनतिथि यानी 10th की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ गिनी जाएगी। उक्त परीक्षा के आवेदन करने के लिए जाति अनुरूप आरक्षण कोड सही व स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य है। ये आप किस कैटेगरी के हैं ये आप सभी को बताना जरूरी है। यदि चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, बिहार चयन आयोग ने कहा है कि 40,000 यदि फॉर्म आएंगे, 40,000 फॉर्म यदि अप्लाई होंगे तभी हम पेपर लेंगे। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2010 के अनुसार आलोक में यदि 40,000 से अधिक आवेदन आने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, अन्यथा आयोजित नहीं किया जाएगी। लिखित परीक्षा जो है वो MCQ बेस्ड होगी, MCQ पेपर आएगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटि बार उपलब्ध 5 गुना लड़के बुलाएगा। लिखित परीक्षा के लिए कितने गुना, 5 गुने लड़के बुलाएगा, 5 गुना लड़के बुलाएगा। और व्यवहारिक परीक्षा के लिए स्किल टेस्ट के लिए, यानी पहले तो MCQ बेस्ड पेपर लेगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट लेगा। स्किल टेस्ट में 5 गुना लड़के बुलाएगा।
समान अंक की अभ्यर्थी जन्मतिथि के अनुसार अधिक। हाँ, यहाँ पर समझने योग्य बात है। समान अंक देखिए, जैसे कि किसी ने 80 पाया, ठीक, जैसे वो 36 साल का है, एक 32 साल का है, और एक 28 साल का है, और एक 18 साल का। तो ये जो है सारे के सारे, ये चारों जो हैं वो 80 नंबर पाए। तो जो पहले स्थान पर आएगा वो 36 वाला आएगा, दूसरे स्थान पर 32 वाला आएगा, तीसरे स्थान पर 28 और चौथे स्थान पर 18। यानी नंबर सभी सेम पाए हैं, पर अधिक उम्र वाले को प्रथम गिना जाएगा, द्वितीय गिना जाएगा, तृतीय चौथे। यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए रहेगा, उस सबसे ज़्यादा नंबर यदि समान अंक के आ गए ना, तो सबसे पहले अधिक उम्र वालों को गिना जाएगा। यहाँ पर ये आप सभी को सब साफ मेंशन कर दिया गया है, यदि ऐसा केस आता है तो। वैसे आता नहीं। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं। लिखित परीक्षा में एकमात्र समान सिलेबस होगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता। यह जो है बहुविकल्पी MCQ होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 150 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, इन 4 अंक यानी 600 नंबर का 600 नंबर का मार्क्स रहेंगे, और प्रत्येक नंबर के लिए 1 मार्क्स माइनस नेगेटिव होगा, नेगेटिव 1 मार्क्स होगा। समझ गए? 4 नंबर के 150 क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा की समय अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट, यानी 6 6 12 120 135 मिनट आप सभी को मिलेंगे। 135 मिनट में 150 क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे। ये देखिए, 2 घंटा 35 मिनट में 150 क्वेश्चन। यहाँ पर समझे, क्या समझा गया यहाँ पर कि यदि 40 के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई होंगे तभी पेपर होगा। 5 गुना लड़के बुलाए जाएंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए 150 MCQ क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 4 नंबर के होंगे, और 2 घंटा 15 मिनट आप सभी को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर रहेगी प्रत्येक क्वेश्चन। इसके बाद कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, पूरा डिटेल सिलेबस तो ये रहा। अब कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो ये टॉपिक रहे सामान्य अध्ययन के, ये सब की PDF आप सभी को मिल जाएगी। ये सामान्य विज्ञान के सिलेबस रहे, मानसिक व्यवहार परीक्षण, जांच परीक्षण, ये पूरा सिलेबस रहा आप सभी के बीच में। अब व्यवहार परीक्षण में स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। आशुलिपि, जांच, लेखन हिंदी व अंग्रेजी की 80 WPM की डिक्टेशन बोली जाएगी। कितने? 80 WPM। कुल 320 शब्द, यानी कि लगभग 4 मिनट का डिक्टेशन मिलेगा। 4 मिनट @ 322 वर्ड, यानी 4 मिनट के लिए डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसमें एक अतिरिक्त समय प्रारंभ में लिखन जांच के लिए अवधि नोटबुक पर लिखना होगा। श्रुति के लिए 2 मिनट, जैसे कि आप लिख लिए, लिखने के बाद 2 मिनट आप सभी को रीडिंग के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए। उसको पढ़ लीजिए आपने क्या लिखा। शुद्ध लिखन के बाद आप सभी को डिक्टेट करने के लिए 20 मिनट का टंकण के लिए टाइम मिलेगा। 20 मिनट के लिए टंकण जांच परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी कंप्यूटर में होगी। हाँ, ध्यान दें, इंग्लिश हिंदी के लिए, हिंदी परीक्षा के लिए मंगल फॉन्ट का रेमिंगटन गेल ही आप सभी को जाननी है, ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद यदि टाइपिंग की बात करते हैं, इसके बाद टाइपिंग होगा। हिंदी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट के लिए 300 शब्द 10 मिनट में, 10 मिनट @ 300 वर्ड आप सभी को दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो यह रहा पूरा प्रोफार्मा। और अंग्रेजी टंकण परीक्षा के 30 शब्द 10 मिनट के 300 शब्द आप सभी को टाइप करना अनिवार्य है, यानी कि 80 WPM की स्पीड से @ 4 मिनट आप सभी को डिक्टेशन बोला जाएगा। डिक्टेट करने के लिए 20 मिनट मिलेगा, 2 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर में टाइपिंग होगी, और टाइपिंग क्या है, रेमिंगटन गेल में ही होगा, रेमिंगटन गेल में ही होगा। 30 शब्द 300 शब्द हिंदी, और 30 शब्द 10 मिनट 300 शब्द अंग्रेजी के लिए। ये टाइपिंग का पूरा विवरण रहा। अभ्यर्थी जो है वो टाइपिंग की शुरुआत के दौरान कीबोर्ड का लेआउट चयन करें। अगर बाद में चयन करते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए जो टाइप किया गया है वो उड़ भी सकता है, मिट सकती है। तो ये रहा पूरा सिलेबस।
क्या कैसे रहेगा। पहला क्या है, पहला हमारा सीबीटी के बाद है स्किल टेस्ट में डिक्टेशन भी है और टाइपिंग भी है। बेंचमार्क व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए 1.5% से अधिक शुद्धि मान्य नहीं होगी। 1.5% से अधिक शुद्धि नहीं होगी। हमारे में 10% सफल होने पर आश्लेषण करीब 10% एवं टंकण सॉरी जो डिक्टेशन है उसमें 10% और जो टाइपिंग है उसमें 1.5% से अधिक शुद्धि मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर समय समय पर प्रदर्शित होने वाले आरक्षण पालन करना होगा। जो प्रदर्शन होगा जो होगा वो पालन करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के 40% स्टूडेंट यदि मार्क्स पाते हैं 150 में, यहाँ 150 में 60 नंबर यूआर कैटेगरी, तो वो अप्लाई कर सकते। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, फॉर्म फीस की यदि बात करते हैं तो फॉर्म फीस आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट की बात हमने कर ही ली। आरक्षण की बात कर दी तो आरक्षण राज्य सरकार प्रचलित नियमों के अनुसार राज्य के समक्ष पर ही देय होगा। ऑनलाइन आवेदन अंकित करते समय दावा नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपने दावा नहीं किया, आपने अपनी कैटेगरी नहीं दिया तो बाद में मान्य नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट लगाने, जाति, आय, निवास, स्थायी निवास, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दावा के अनुसार समकक्ष नहीं होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त डिग्री प्री आरक्षण सर्टिफिकेट सभी को वैलिड होना चाहिए और जो डेट दी गई है उसी के पहले होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट मान्य नहीं किया जाए। महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता निर्धारित आयोग द्वारा किया जाएगा। अंतिम मात्र प्रवेश के लिए उत्तरदायित्व की पुष्टि में किसी भी प्रकार की पैरवी कराने पर आप सभी की अभ्यर्थीता वो कर दिया जाएगा, निरस्त कर दी जाएगी। ऑनलाइन एवं हिंदी एवं इंग्लिश में ही सिग्नेचर आप सभी को अपलोड करने हैं, अदर कोई लैंग्वेज में नहीं करना। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आवेदन करते हैं। देखिए, अभ्यर्थी सबमिट करने के पहले प्रीव्यू देख लें। यदि एक बार प्रीव्यू सबमिट कर दिए तो फिर एडिट करने का कोई वो नहीं है। अगर एडिट करने की कोशिश करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हिसाब से एक अभ्यर्थी द्वारा एक ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन पता भरने पर उसके आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रोल नंबर को सुरक्षित रखें क्योंकि अब आयोग द्वारा दोबारा नहीं दिया जाएगा। डुप्लीकेट फॉर्म आवेदन निर्गत नहीं किया जाएगा। तो जो आप सभी की प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, एडमिट कार्ड आता है, जो कुछ भी आता है वो सब आप सभी को सुरक्षित रखने है, वरना आयोग द्वारा नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद इन सभी डॉक्यूमेंट की आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सुरक्षित रखें। हाँ, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए आप सभी अपने थंब इम्प्रेशन को अपडेट करा लें। कभी पेपर में आपका थंब नहीं लगता, इसलिए लेटेस्ट अपडेट ज़रूर करवा लें। 1 साल 2 साल में करवाते रहें यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ, इसकी डेट की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 25/9 से। शुल्क जमा करने की 3/11 और आवेदन का सबमिट करने की तिथि 5 नवंबर 5/11। कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे वो सब चर्चा करते हैं। 10th की सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट 12th की मिल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति, स्वतंत्र सेनानी, जो कुछ भी हो आप सभी अपने अनुसार लगा सकते हैं। घोषणा पत्र आप सभी को करना है। लास्ट डेट की बात चर्चा कर ही लिए हैं कि जो 5/11 के 11:59 पर लास्ट डेट हो जाए। तो ये रहा पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन जिस पर हमने चर्चा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।